हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश कंडेर। आज हम 9th क्लास के जो चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 उसका थ्योरम नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो है थ्योरम नंबर 12.1 है। ठीक है, 12.1 थ्योरम में जो हमारे पास जो स्टेटमेंट दी गई है वो हमारे पास है एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ आ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट के ऊपर एक बाइसेक्टर ड्रा करना और वो राइट बाइसेक्टर होना चाहिए। ठीक है, इज अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। हमने साबित करना है कि जो वो हमारे पास पॉइंट लेंगे, एक बाइसेक्टर, जो बाइसेक्टर लेना है उसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर जो ड्रा करना है उसी बाइसेक्टर कहना है। उस बाइसेक्टर के ऊपर एक कोई पॉइंट लेना है जो वो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। इक्वल डिस्टेंस, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक नंबर 1 पर जो हमारे पास ये राइट बाइसेक्टर दिया हुआ है, ये क्या चीज़ होती है। पहले तो आपको बाइसेक्टर का पता होना चाहिए, फिर राइट बाइसेक्टर। दूसरे नंबर पर आपके पास जो इसमें चीज़ है वो लाइन सेगमेंट का पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट क्या चीज़ होती है। ठीक है, फिर हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस का मतलब यही होता है कि इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, बराबर फासला क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हैं। ये पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम अपनी थ्योरम की तरफ आते हैं जो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है वो है बाइसेक्टर क्या चीज़ होती है। ठीक है, यहां पर मैं आपको बताता हूं कि बाइसेक्टर मींस क्या होता है। बाइसेक्टर का मतलब जो होता है, इसमें 2 वर्ड्स है। एक हमारे पास है बाई, इसका मतलब होता है 2। ठीक है, इसका मतलब 2 है। उसके बाद है दूसरा है सेक्टर, और सेक्टर का मतलब होता है हमारे पास पार्ट्स। ठीक है, हमारे पास पार्ट्स जो है, बाई का मतलब 2 और जो है सेक्टर मींस पार्ट्स, 2 पार्ट्स। ऐसी कोई चीज़, किसी भी चीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, करने के लिए जो इस्तेमाल होनी है लाइन या लाइन सेगमेंट, उसे हम कहेंगे बाइसेक्टर। मतलब सपोज करते हैं हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट लिया हुआ है, इसके ऊपर जो है हम कोई भी जो है इसको 2 हिस्सों में कट कर दिया। एक पार्ट ये 1 बन गया और एक ये 2 बन गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इस लाइन को हम बाइसेक्टर का नाम दे देंगे। ये दोनों, इसने 2 पार्ट्स में इस सेगमेंट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि लाइन क्या चीज होती है। पहले तो लाइन हमारे पास, एक हमारे पास स्ट्रेट जो है लाइन कुछ इस तरह की होती है जिसके कोई एंड पॉइंट्स ना हो, जिसके जो है राइट और जो लेफ्ट की तरफ एरो हेड्स हो, मतलब ये कंटिन्यूसली चलती रहे। ठीक है, अगर मैं इसका कोई एक छोटा सा पार्ट सेपरेट कर लूं, जिसे मैं ए और बी का नाम दे देता हूं, इससे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। के मतलब हमने से लाइन में से कुछ चीज सेपरेट कर ली है। ठीक है, लाइन सेगमेंट हमारे पास है, मतलब ये छोटा सा लाइन का कुछ पोर्शन जो है ए से बी हमने वो सेपरेट किया है, इसको नाम दिया जाता है लाइन सेगमेंट का। मतलब लाइन सेगमेंट को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, उससे हम बाइसेक्टर कहते हैं। और लाइन सेगमेंट हमारे पास लाइन का स्मॉल पार्ट होता है। मतलब लाइन सेगमेंट की अगर डेफिनेशन बता दूं मैं आपको, द स्मॉल पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। किसी भी लाइन का छोटा सा पोर्शन जो होता है वो हमारा लाइन सेगमेंट कहलाता है। इसी तरह बाइसेक्टर की अगर डेफिनेशन कह रहे हो, बाई मींस 2 एंड जो है सेक्टर मींस पार्ट्स। इट मींस डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट इन इक्वल 2 पार्ट्स। ठीक है, इस कॉल्ड जो है हमारे पास बाइसेक्टर हो जाएगा। और एक तीसरी जो चीज है वो हमारे पास लास्ट वाली, वो है हमारे पास कौन सी, राइट बाइसेक्टर। ये आपको पता होना जरूरी है क्योंकि हमारा यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है राइट बाइसेक्टर का। ठीक है, राइट बाइसेक्टर जो है ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए राइट एंगल। राइट एंगल ऐसा होता था, आप लोगों ने पढ़ा है राइट ट्रायंगल में, जिसमें एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का। एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो हमारा राइट एंगल कहलाता है। तो इसी तरह अगर एक बाइसेक्टर किसी जो लाइन सेगमेंट को इस तरह कट करे कि वो एंगल जो 90 का बनाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, राइट बाइसेक्टर। और वो दोनों तरफ जो एंगल बनाए वो 90 का एंगल दोनों तरफ बनाए, तो इसलिए वो जो हमारे पास कहलाएगा वो
ऐसे कह ले राइट बाइसेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें थी। नंबर 1 पर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब हमारे पास किसी लाइन सेगमेंट को क्या करना है, 2 हिस्सों में जो कन्वर्ट या 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे, बाइसेक्टर कहेंगे। उसके बाद हमने लाइन के बारे में पढ़ा कि लाइन क्या होती है, एक ऐसी जो हमारे पास स्ट्रेट ऐसे कह ले लाइन जिसके कोई इंड पॉइंट ना हो, मतलब इंड पॉइंट नहीं होते, लाइन के कभी भी इंड पॉइंट नहीं होते। उसके बाद लाइन सेगमेंट, अगर हमारे पास लाइन किसी भी लाइन में से कुछ पोर्शन सेपरेट कर दिया जाए, ए से बी या बी से सी, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, तो वो हमारे पास लाइन सेगमेंट कहलाता है, मतलब लाइन का कुछ हिस्सा। उसके बाद है राइट बाइसेक्टर, एक ऐसा बाइसेक्टर जो किसी जो सेगमेंट पर ड्रा करे और एंगल दोनों साइड पर, दोनों पोर्शन के साथ जो एंगल क्या बनाए, 90 बनाए, उससे हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम अब अपने थ्योरम की तरफ चलते हैं। इस टूल किट की मदद से आप जो है थ्योरम को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों को थ्योरम बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, लेकिन मैं जो है बहुत ही आसान करके पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आप मेरी ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम लगेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले ज़रूरी जो चीज़ है वो हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट होती है। अगर आपने स्टेटमेंट को प्रिपेयर नहीं किया तो आपका थ्योरम गलत हो सकता है। बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक यही करते हैं कि वो पहले थ्योरम की जगह पर दूसरा अटैम्प्ट कर देते हैं और दूसरे की जगह पर तीसरा अटैम्प्ट कर आते हैं। यही प्रॉब्लम जो है बच्चों को थ्योरम जो है क्या कर देता है, गलत करवा देता है। तो कोशिश यही करना है कि स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करना है, फिर जाके उसकी डायग्राम को फॉलो करना है कि वो डायग्राम क्या है। अब डायग्राम हम इसकी मदद से बना सकते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, किसी बाइसेक्टर के ऊपर कोई एक पॉइंट गिवन है। ठीक है, ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट भी गिवन है, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स, उस लाइन के वो जो पॉइंट होगा बाइसेक्टर के ऊपर, वो जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के इक्वल डिस्टेंस बराबर होगा। अब आपको पता है हमने यहां से एक लाइन सेगमेंट लिया है, कौन सा, ए से बी। ये जो हमारे पास ए से बी जो है, हमने कोई एक लाइन सेगमेंट लिया है। ठीक है, ये वाला, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया, जिसे हमने नाम दिया है क्या, ये हमारा है एल, और एम हमारे पास क्या है, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। मतलब ये वो बाइसेक्टर है जिसने ए और बी को 2 हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और हमारा ये राइट बाइसेक्टर है, क्या है, राइट बाइसेक्टर है, क्योंकि ये जो है इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये 2 हमारे पास इक्वल पार्ट्स में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम इसे राइट बाइसेक्टर कहेंगे। ठीक है, इसके साथ ये क्या बना रहा है, एंगल, ये भी 90 का एंगल बना रहा है और इधर भी वो एंगल 90 का बना रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा ये जो बाइसेक्टर हमने एल एम ड्रा किया है, ये क्या है, राइट बाइसेक्टर है। उसके बाद इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम सी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो एक डायग्राम बना दी है, इसमें हमने प्रूव करना है, ये पॉइंट हमें गिवन है, एक एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है हमारा, इसके ऊपर एक पॉइंट पी हमने लिया हुआ, वो गिवन है हमें, ऑफ अ लाइन सेगमेंट है हमारे पास, लाइन सेगमेंट, उसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, जिसे नाम दिया गया है बाइसेक्टर का, जो राइट बाइसेक्टर है, और इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट्स, इस एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस, मतलब ये फासला और ये फासला, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब ए से पी डिस्टेंस और बी से पी जो है, ये हमारे पास प्रूफ करना है, मतलब ये डिस्टेंस इक्वल है, ये हमने इसमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपने लिखना है गिवन हमें क्या क्या चीजें। नंबर 1 पर जो गिवन हमें है वो एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, आ लाइन सेगमेंट हमें गिवन है, ऐसे कह लें, लाइन सेगमेंट जो हमारे पास है, और वो क्या है, ए से बी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज हमें गिवन क्या है, वो परपेंडिकुलर है। कौन सा, ये जो हमारे पास ए और बी के ऊपर एक हमने बाइसेक्टर ड्रा किया है, तो हम कहेंगे एल एम जो है, एल एम जो हमारे पास ये एक लाइन है यहां से यहां तक। ठीक है, क्योंकि इसके एरो हेड लगे हुए हैं ऊपर और नीचे, तो इसलिए हम इसके ऊपर भी लाइन वाला शो करेंगे। इज द परपेंडिकुलर ऑन, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर हमारे पास ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद अ पॉइंट पी हमें एक गिवन है। ठीक है, अ पॉइंट पी गिवन है ऑन द, किसके ऊपर, हमारे पास एल एम के ऊपर, एल एम हमारे पास बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट हमें P गिवन है। ये हमारा गिवन डाटा था, ऐसे कह ले
ठीक है, एक लाइन सेगमेंट था ए बी, उसके बाद हमें पता है कि वो लाइन सेगमेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है जिसका नाम रखा हुआ है एल एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी। उसके बाद एक पॉइंट गिवन है, वो हमारे पास क्या है एक पॉइंट गिवन है जिसे नाम दिया गया P का। इसके अलावा भी एक और चीज आप लिख सकते हैं, वो क्या है हमारे पास इसमें कि ये डिस्टेंस A से C डिस्टेंस और B से C डिस्टेंस ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक दूसरे के इक्वल हो सकता है। A से C और कॉन्ग्रुएंट हमारे पास B C जो है ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, क्योंकि हमें इस फिगर से हम एस्टिमेट लगा सकते हैं यार, अंदाजन बता सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, दोनों साइड से। अब ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रही है, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल, मैं इसको नाम दे देता हूं, ये 1 ट्रायंगल है और ये 2 है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब टू प्रूफ हमने क्या करना है, इसमें प्रूफ जो चीज करनी है वो डिस्टेंस A से P और B से P, हमने डिस्टेंस को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहां पर लिखेंगे हमारे पास वो प्रूफ में डिस्टेंस प्रूफ करना है, A से P और दूसरा है P से B कर सकते हैं यहां, या फिर P से B या B से P कर सकते हैं, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। ये चीज हमने क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो ये जो हमारे पास गिवन और टू प्रूफ के लिए था। नेक्स्ट हम जो है अगला पॉइंट करने जा रहे हैं वो है हमारी कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करनी है, कि कंस्ट्रक्शन हमारे पास, क्योंकि मैंने इस डायग्राम में तो कंस्ट्रक्शन कर दी है लेकिन आपने करनी है कंस्ट्रक्शन। हम करेंगे कि P पॉइंट को A से भी ज्वाइन करेंगे और B से भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट गिवन था P, उसको ज्वाइन करना है A से और B से। तो यहां पर लिखेंगे हमारे पास ज्वाइन करना है हमने, ज्वाइन P टू द हमारे पास पॉइंट A एंड B, A और B के साथ हमने जो है P को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। हमने ज्वाइन करना है P पॉइंट को A से एंड B से, ये कंस्ट्रक्शन में आपने लिखना है। उसके बाद अगला जो हमारा स्टेप आता है वो प्रूफ का आता है। प्रूफ में हमने साबित करना है स्टेटमेंट और रीजन के जरिए। प्रूफ की दो हेडिंग्स हैं, एक स्टेटमेंट की और एक हमारे पास रीजंस की। स्टेटमेंट में आपने जो ये डायग्राम बनाई है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बतानी है, और उसके बाद जो रीजन है उसमें वो चीज, उसकी रीजन कि हमने ये चीज ये स्टेटमेंट में क्यों लिखी है या फिर ये डायग्राम में क्यों चीज हमने मेंशन की हुई है, उसकी रीजन भी उसके साथ बतानी है, ठीक है। तो इस पॉइंट में देखें हमारे पास अब क्या करेंगे, इसमें इस डायग्राम के मुताबिक यहां पर दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल 1 और एक ट्रायंगल 2, इसके मुताबिक हमारे पास अगर हम लिखें कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कोई ना कोई एक रिलेशन बताती है, तो उस रिलेशन को हम लिखते हैं कि डेल्टा हमारे पास एक ट्रायंगल कौन सी A से C ACP बन रही है, ACP वो हमारे पास कोई ना कोई एक रिलेशन बनाएगी। रिलेशन के लिए हम ये जो है साइन यूज करते हैं, ऐसे कह ले मैथमेटिक्स में। उसके बाद है दूसरी ट्रायंगल है BCP हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल BCP। ये दो ट्रायंगल्स आपस में कोई ना कोई रिलेशन रखती है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि A से C और B से C डिस्टेंस जो है AC और ये जो कॉन्ग्रुएंट है BC, ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस AC और CB या BC ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि हमें ये पता है। इसकी रीजन क्या बतानी है, क्योंकि ये गिवन में हमने बताया हुआ है, गिवन में हमें पता है कि ये पहले से ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके ऊपर बाइसेक्टर राइट अप्लाई किया हुआ था। राइट बाइसेक्टर का मतलब उस जो है लाइन सेगमेंट को इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसलिए ये हमारे पास जो है गिवन में मौजूद है, ठीक है। इसकी रीजन हम क्या देंगे कि ये गिवन में हमें पहले से पता है। दूसरी जो चीज हमने बतानी है कि इसमें जो ये वाला एंगल है, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है वो मैं बताता हूँ कि ये दोनों एंगल 90 का, ये भी 90 का, ये 90 का, दोनों एंगल 90 है, तो मतलब हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो हम यहाँ लिखेंगे मेजरमेंट एंगल जो हमारे पास है ACP हमारे पास एक एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है दूसरे एंगल BCP के, ठीक है, एंगल हमारे पास BCP, और ये जो साइन हमारे पास है ये किसका एंगल का है, एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक वे है, ऐसे कह लें। आप लोगों ने एंगल को रिप्रेजेंट करने के और भी वे सीखे हुए हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिग्री साइन लगाकर भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम ये कुछ मेजरमेंट के लिए ये यूज कर रहे हैं। अब ये जो चीज है हम इसको क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों राइट एंगल है और राइट एंगल इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे
ये राइट एंगल है, ठीक है, और राइट एंगल हमें पता है वो 90 डिग्री का होता है। ये इसकी हमारे पास क्या होगी, रीजन होगी है, ठीक है। अगला जो पॉइंट हमने बताना है कि ये हमारे पास जो है ए से सॉरी ये जो दोनों साइड्स के दोनों ट्रायंगल के लिए हमारे पास ये वाला जो ऐसे कह ले साइड, ये दोनों के लिए सेम यूज हो रही है। पी सी और सी पी ये दोनों के लिए क्या सेम यूज हो रही है, इसलिए हम ये लिखेंगे यहाँ पर जो है पी सी इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है, फिर पी सी के दोनों साइड्स के लिए हम पी सी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पी सी इक्वल है और ये दोनों जो है हमारे पास ट्राइंगल के लिए सेम साइड यूज हो रही है, इसलिए हम इसकी रीजन लिखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है, ठीक है। तो ये हमारी इसकी रीजन होगी है। अगला जो पॉइंट हमने बताना है कि अब देखें तीन चीजें हमने बता दी कि एक इसकी दोनों ट्रायंगल की ये साइड भी दोनों की बराबर है, दोनों का ये एंगल भी बराबर है और ये जो हमारे पास साइड भी बराबर है, दोनों की तीन चीजें इसमें बता दी है। तो इसके मुताबिक हम कहेंगे ये जो ट्रायंगल कौन सी एक ट्रायंगल हमारे पास बन रही है ए सी पी, ट्रायंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट होगी हमारे पास ट्रायंगल जो हमारे पास है कौन सी बी सी पी। ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि इसकी दो ये साइड भी बराबर है, दो साइड और एक एंगल बराबर है, ये एक साइड एक ये साइड, ये दोनों साइड जो है बराबर है और एक एंगल बराबर है। मतलब यहां पर अगर हम लिखें तो एस ए एस पास्टुलेट, ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास साइड एंगल साइड पास्टुलेट यूज कर रहे हैं, उसकी एक ये साइड फिर एंगल फिर साइड, ये दो तीन चीजें इसकी बराबर है, मतलब दो साइड और एक एंगल बराबर है, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम मतलब हम प्रूव कर सकते हैं या हिंस कह सकते हैं कि हमारा जो हमारी ये डिस्टेंस यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। वजह क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की अपोजिट साइड्स भी क्या होती है कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है। तो यहां से हम बताएंगे कि हमारे पास जो है कौन सा डिस्टेंस ए से पी हमारे पास जो है डिस्टेंस ए पी वो कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे पास पी बी या जो हमारे पास बी पी लिख सकते हैं, बी पी लिख सकते हैं या पी बी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो हमने इसके मुताबिक कह दिया कि ये ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इस वजह से ये डिस्टेंस भी क्या होगा इसके इक्वल होगा या कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ पर इसकी रीजन बतानी है क्योंकि ये हमने कहना है कि इसकी क्रॉसपॉन्डिंग जो है हमारे पास है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है इसलिए क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स इसकी क्या होगी कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की जो हमारे पास जो है क्रॉसपॉन्डिंग आमने सामने वाली ट्रायंगल्स भी आमने सामने वाली साइड्स भी क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो ये हमारे पास जो है थ्योरम नंबर 1 था, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करवा देता हूं कि हमारे पास पहले स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर करना है और स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करनी है। दूसरे नंबर पे आपको जो है उसकी डायग्राम जो है कंस्ट्रक्ट करना या बनाना आनी चाहिए। डायग्राम का ये नहीं है आपने एग्जैक्ट वही सेम बनानी, लेकिन आपने उसके मिलती जुलती डायग्राम जरूर बनानी है, ठीक है। डायग्राम पर बहुत ज्यादा थ्योरम बेस करता है क्योंकि हमने थ्योरम में क्या करना होता है मैथमेटिकल डायग्राम को मैथमेटिकली प्रूव करना होता है कि डायग्राम को मैथमेटिक्स के साइन या सिंबल्स में शो करके उसके कुछ रीजंस बतानी होती है। इस तरह इसको हम क्या करते हैं डायग्राम को मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, ठीक है। ये चीज हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बयान करने को हम प्रूव कहते हैं, ठीक है। अब इसमें पहला स्टेप होता है गिवन के उसमें हमें स्टेटमेंट में क्या चीज गिवन दी गई है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है उसमें हमने प्रूफ क्या करना होता है, वो आपका पता होना चाहिए कि हमने साबित क्या करना होता है। तो यहां पर उस स्टेटमेंट में नजर आ जाएगा कि हमने उसमें साबित क्या करना है। तीसरे नंबर पर आपने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, उसमें क्या चीज अपनी तरफ से करनी होती है, उसे कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और प्रूफ जो हमारी लास्ट हेडिंग होती है, और प्रूफ की दो हमारे पास कैटेगरी आ जाती है, नंबर 1 पर उसमें स्टेटमेंट और नंबर 2 पर
रीजंस होती है। स्टेटमेंट में आपने मैथमेटिकल जो इक्वेशन को लिखना होता है और उसकी रीजन जो आपने बतानी होती है कि वो आपने इक्वेशन क्यों राइट डाउन की है यहाँ पर, उसके बारे में स्टेटमेंट जो है अपनी तरफ से एक सेंटेंस बना के लिखना है। वो गिवन में से भी हो सकता है, अपनी तरफ से आप बता सकते हैं। जैसे मैंने ये बताया कि राइट एंगल, ये दोनों एंगल्स इसलिए बराबर है क्योंकि वो राइट एंगल है और हमें पता है राइट एंगल 90 के इक्वल होता है। अगर 90 इक्वल 90 है तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है तो हम इन दोनों के एंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।